Assalamu alaikum everyone. Welcome to new English lesson. In this lesson we are going to learn the meaning of bow out. So let's begin. Bow out जो है वो एक phrasal verb है and it means to leave an activity or job after a long time. अगर कोई इंसान बहुत लंबे अरसे तक कोई जॉब कर रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है और बहुत लंबे अरसे तक करने के बाद एक पॉइंट आता है कि वो ये डिसाइड करता है कि अब मैं ये जॉब या ये जो एक्टिविटी मैं करता रहा हूँ इसको मैं छोड़ रहा हूँ, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ या मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि वो इंसान जो है वो बाउ आउट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई टीवी प्रेजेंटर है, वो बहुत लंबे अरसे तक कोई टीवी का अपना शो करती रही है या करता रहा है, जो भी है वो साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक वो एक लगातार एक लंबे अरसे तक उन्होंने एक टीवी शो जो है वो उसको प्रेजेंट किया, उसको होस्ट किया है, ठीक है। और इतना लंबा अरसा तक वो काम करने के बाद अगर वो ये सोचती हैं या सोचते हैं कि अब मुझे ये नहीं करना है, मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ या मैं रिटायर हो रहा हूँ इस शो से। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बाउ आउट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो एक्टर्स होते हैं, जो भी हमारे टीवी सीरियल्स चलते हैं, वो एक्टर्स जो होते हैं वो साल 2 साल तक एक सीरियल में काम करने के बाद वो एक पॉइंट आता है कि वो उससे क्विट कर जाते हैं। वो कहते हैं कि अब इससे मज़ीद हमें नहीं करना है। जिसका मतलब है कि वो बाउ आउट कर रहे हैं। इसी तरह से आप एग्ज़ाम्पल एक पॉलिटिशियन की ले सकते हैं कि कोई पॉलिटिशियन है, उसका एक लंबा पॉलिटिक्स का करियर है, बहुत लंबे अरसे तक जो है वो पॉलिटिक्स मतलब वो करते रहे हैं, वो इलेक्शंस लड़ते रहे हैं, वो कैंपेन्स चलाते रहे हैं, जो भी उनका काम है, ठीक है, वो करते रहे हैं। लेकिन बहुत सालों के बाद वो एक टाइम आता है, कोई भी रीज़न है कि वो कहते हैं कि अब मैं पॉलिटिक्स से जो है ना विथड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे मज़ीद जो है ना पॉलिटिक्स में नहीं रहना है। तो इसका मतलब है कि वो बाउ आउट कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर हैं, जो कि वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान जो है वो बड़े लंबे अरसे तक बहुत सारी वीडियोस बनाता रहा है, चाहे यूट्यूब पे या टिकटॉक पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और वो इतना लंबा अरसा तक उन्होंने बेशुमार वीडियोस बनाई और उसका एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर वो कहते हैं कि अब मुझे मजीद जो है वीडियोस नहीं बनानी है, तो इट मीन्स कि वो बाउ आउट कर रहे हैं। वो जो एक एक्टिविटी कर रहे थे एक लंबे अरसे तक, वो करने के बाद वो एक सर्टेन पॉइंट आता है कि जहाँ पर वो ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे मजीद ये काम नहीं करना है, मैं रिटायर हो रहा हूँ या मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो बाउ आउट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is he decided to bow out his cricket career at the age of 34। कि कोई इंसान जो है वो क्रिकेट खेलता रहा है, उसका एक बड़ा अच्छा क्रिकेट का करियर चल रहा है और जब वो अपनी एज के 34 पे जब उसकी एज आई, तो उसने अब डिसाइड किया कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, अब मुझे अपना जो क्रिकेट करियर है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि उसने अपने क्रिकेट करियर से बाउ आउट कर दिया है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज आफ्टर 40 इयर्स ऑफ सर्विस ही डिसाइडेड टू बाउ आउट। कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जगह पे जो अपनी सर्विसेज दे रहा था, तो 40 साल की सर्विस के बाद उसने डिसाइड किया कि अब मैं जो ना रिटायर हो जाता हूँ, तो वो बाउ आउट कर रहा है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज आई हैव नो प्लान टू बाउ आउट ऑफ एक्टिंग येट। कि मेरा जो है ना वो एक्टिंग से अभी जो है वो क्विट करने का या रिटायर होने का कोई प्लान नहीं है। ये कोई एक्टर जो है वो बयान दे सकता है, हो सकता है उसका एक्टिंग करियर जो है वो बहुत लंबा है और उसे क्वेश्चन किया जाता है, तो वो कहता है कि अभी मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं अपनी एक्टिंग करियर से जो है वो बाउ आउट करूँ या रिटायर हूँ। ओके, okay friends, the lesson has come to the end. I hope it was useful for you. If you like this lesson, do like, comment and share this video. Subscribe to my channel. I see you in next lesson. Allah Hafiz.